सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। सोशल मीडिया और यूट्यूब कम्युनिटी से रिलेटेड न्यूज पाने के लिए अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बाजू वाले बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक ऐसे आदमी के बारे में जो कि एक फॉरेनर को ठगने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसी के साथ जो है उल्टा हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, बेसिकली आपको पता ही होगा कि इंडियन सेलर जो होते हैं वो फॉरेनर को देखकर अपना ओरिजिनल प्राइस बताने की बजाय उसे हाई प्राइस बता देते हैं और उसे ठगने की कोशिश करते हैं। और अभी होता क्या है कि एक फॉरेनर उस आदमी के साथ ऐसी सौदेबाजी करता है जिससे वो आदमी 550 से सीधा 50 रुपए पर आ जाता है। सबसे पहले तो वीडियो में आप लोगों को दिखाता हूँ, आप समझ जाओगे। How much is the bag? Cheap rate. How much? 550. 550? No. Your price. Okay, thank you, sir. Thank you. Thank you. Hello. How much is the price? 550? No, give me honest price. Honest price. 500. Okay. No. Final bolo. Final price. No. Final. How much final? Final 400. No. Hello, okay. No. Sudna. No. Bye. Your price, sir. There. Bye. 200. 200. You went from 550 to 200. 200? No. Too much. 150. How much? 150. How much? 150. No. 150. No. Bye. 100. What? How much? 100. 100. No. Bye. Thank you. 50. 50 rupees. Okay, 50 rupees. वैसे दोस्तों, इस चीज को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहोगे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ और बात कर लेते हैं एल्विश यादव और फुकरा इंसान के बारे में। तो दोस्तों, कुशल तन्वर जो कि रोडीज जीत गए हैं एल्विश यादव की टीम से, और अभी रिसेंटली ECL 3 का ऑक्शन होता है तो कुशल तन्वर को एल्विश यादव की टीम में नहीं बल्कि फुकरा इंसान की टीम बेंगलुरु बैशर्स में ले लिया जाता है। और इसी के बारे में वो बात किए रियल हिट के रिसेंट पॉडकास्ट में। जी हाँ दोस्तों, और इसी पॉडकास्ट में वो एल्विश यादव और फुकरा इंसान के बारे में कुछ ये कहते हैं। तो नहीं, मतलब अब जैसे ECL था, अरे ECL की मैं बता रहा हूँ, तो टीम वाली बात हुई, ऑक्शन हुआ तो भाई का मैसेज आ रखा था ऑक्शन स्टार्ट होने से पहले कि गुल्लू मैं तेरे को ले लूँगा अपनी टीम में। तो उनको भी ये लगा था कि शायद ये सोल्ड ना होगा, तो मैं इसको, उनको था सेफ साइड बचा के ना अपनी टीम में ले लूँगा। पर फिर बैंगलोर जो टीम है उसने ऑक्शन बिडिंग बिड़ा दी। अब दोनों की चलते चलते 10 लाख शुरू हुई, 50 लाख में फिर मैं दूसरी टीम में हो गया। फिर फुकरा भाई का फ़ोन आया, वीडियो कॉल आई मेरे पे जब ऑक्शन हो गया था कि हाँ भाई छीन लिया ना तेरे भाई से तेरे को। मगर ना भाई ऐसी बात भाई छीन कहाँ, वो तो जो प्यार है वो तो भाई वही है। पर ये भाई अब अलग सा हो गया, मेरे को मैसेज आ रखे। अब जैसे थोड़ी अलग है ना, पांडा गैंग होगी, एल्विश आर्मी होगी, तो मैसेज आ रखे वेलकम टू गैंग पांडा। अच्छा, उन दोनों का भी अलग चलता है बिग बॉस के बाद। हाँ पता है, जो भी थोड़ा बहुत चलता होएगा। तो बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ और बात कर लेते हैं एल्विश यादव के दोस्त लव कटारिया के बारे में। तो दोस्तों, लव कटारिया गुस्सा होते हुए दिखाई दिए द रेबेल किड पर। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको मेरी रिसेंट वाली एक वीडियो में बताया था कि कैसे एक्टर सुधांशु पांडे भी जो है वो गुस्सा होते हुए दिखाई दिए थे द रेबेल किड पर। और आखिर क्यों? तो रेबेल किड जो है वो द ट्रेटर शो में बड़ों की इज्जत नहीं कर रही थी, इसी वजह से। और अभी लव कटारिया भी गुस्सा होते हुए दिखाई दिए द रेबेल किड पर। वो क्या कुछ कहते हैं अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में, आप खुद देखिए। क्रिएटर्स देख तो नहीं रहा, बट एक दो रील आ गई। इन्होंने कैसी वो कास्ट कर रखी हैं चीजें, बदतमीज चीजें कास्ट कर रखी हैं भाई ट्रेटर्स वाले ने। तो एक उसमें एक लड़की है जो बहुत बदतमीज है भाई, वो किसी को कुछ भी बोलती रह रहा है। इसकी थोड़े टाइम पहले कंट्रोवर्सी हुई थी, मेरे को लगा था कि चल मुंह से निकल गया होगा, कोई बात नहीं, ये खैर विक्टिम कार्ड भी खेलती थी कि है वो, बट छोड़ो। पर अब पता लगा मुझे वो रील में देख के कि तो सच में बदतमीज है भाई। मतलब इतना डेस्परेट है कुछ बोलने के लिए, बस बोलना है। और वो जो भी बोलती हो उसके मुंह से तो ऐसा लगता है कि क्या तमीज लड़की है भाई। तुम्हें पता ना मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, अजीब सी है। तो बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ और बात कर लेते हैं ध्रुव राठी के बारे में। तो ध्रुव राठी बिल्कुल भी नाखुश दिखाई दिए सितारे जमीन पर मूवी पर। सितारे जमीन पर मूवी जो कि रिलीज हो गई है 20 जून को ही, और इसी के बारे में मैंने आपको मेरी रिसेंट वीडियो में भी बताया था। और इसी मूवी पर अभी ध्रुव राठी नाखुश दिखाई दिए, और आखिर क्यों, तो आप खुद देखिए। कल ही दोस्तों आमिर खान की नई फिल्म रिलीज हुई है सितारे जमीन पर। बहुत ही बढ़िया फिल्म है, लेकिन एक बात से मुझे बड़ी दिक्कत, इस फिल्म के रिलीज होने से पहले, इस आर्टिकल को देखो, इंडिया के सेंसर बोर्ड ने ऑर्डर दिया फिल्म को कि फिल्म शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक कोट डालो।
सोचकर देखो, जिस फिल्म का पॉलिटिक्स से दूर दूर तक कुछ लेना देना भी नहीं है, उस फिल्म में भी जबरदस्ती मोदी घुसा दो। वैसे ही आजकल आधी से ज्यादा फिल्में जो सिनेमा हॉल पे रिलीज होती हैं, उसमें बीजेपी का प्रोपेगेंडा कूट कूट कर भरा होता है। तुमने एक साफ सुथरी फिल्म को भी नहीं छोड़ा, यहां भी मोदी घुसा दो, वैक्सीन सर्टिफिकेट में भी मोदी घुसा दो, ट्रेन टिकट में भी मोदी घुसा दो। वहां पे हर शहर के हर चौराहे पे 10 होर्डिंग्स में मोदी का चेहरा लगा हुआ है। तुम्हें यहां पर भी मोदी घुसाना है, यहां पर भी मोदी का कोट डालना है। मैं बता रहा हूं, अगर तुम इसी तरीके से फोर्स करते रहोगे ना, मैं भी हर वीडियो में मोदी का कोट डाल सकता हूं। तो हमारे सामने समस्या थी, उस समय वेदर अचानक खराब हो गया था, बहुत बारिश हुई थी, आपको याद हो। मेरे मन में 2 विषय है, मैंने कहा एक सीक्रेसी। तो बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ और बात कर लेते हैं हर्ष बेनीवाल के बारे में। तो दोस्तों, हर्ष बेनीवाल ने रिसेंटली अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया, जहां पर उन्होंने पाकिस्तान और पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर को रोस्ट कर दिया। जी हाँ दोस्तों, हर्ष बेनीवाल के वीडियो से एक छोटी सी क्लिप मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अगर पूरा वीडियो आपको देखना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। हाँ, आपने सही पहचाना, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की। और आज हम जिस शख्स से आपको मुकातिब कराने जा रहे हैं, वो कई सालों से पाकिस्तान आर्मी में मुख्य किरदार निभा रहे हैं और पाकिस्तान आर्मी को काफ़ी टफ ट्रेनिंग दे रहे हैं जंग के काबिल बनाने के लिए। हाँ जी, हम बात कर रहे हैं जनरल फखरुद्दीन की। अटेंशन, इंडिया ने ये जंग तो शुरू कर दी है, पर इसको अंजाम तक हम लेके जाएंगे। मैंने एक स्ट्रेटेजी सोची है जिसकी ट्रेनिंग आज हम कर रहे हैं, और उस स्ट्रेटेजी से इस वार का खात्मा पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्स ही करेगी। अगली बार जब भी इंडिया हम पे हमला करेगा, हमको फोकस रहना है, डरना बिल्कुल भी नहीं है। दोनों घुटने एक साथ मोशन में जमीन पर रखने हैं, हाथ ऊपर करना है और जोर से बोलना है, अबू सॉरी, अबू सॉरी। इंडिया इस मूव के लिए रेडी नहीं होगा, हिंदुस्तान बौखला जाएगा, समझे? जल्दी करें। वैसे दोस्तों, क्या कुछ कहना चाहोगे हर्ष बेनीवाल के बारे में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ और बात कर लेते हैं एक कलेश के बारे में, जो कि हो जाता है दिल्ली मेट्रो में। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली मेट्रो में जो है हमें कलेश देखने को मिलते हैं, झगड़े देखने को मिलते ही है। और अभी फिर एक बार एक कलेश हुआ है दिल्ली मेट्रो में ही। क्या कुछ होता है आप खुद देखिए। पकड़ 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 पकड़, अपनी बात करो, आराम से बात करो ना अंकल। स्टेशन क्या बोल रहा है मुझे पता नहीं लग रहा। आवाज क्या बोल रहा है, हमें सुनाई नहीं दे रहा है, हमें तो सुनाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना, और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही बाजू वाले बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। तो मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में।